हेलो एवरीवन, मैं हूं आयुष। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर 1। आज का टॉपिक है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में जब भी हम कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो हम जैसे वोल्टमीटर, एमीटर, थर्मामीटर किसी तो एक ही सवाल आता है कि ये इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहा है या नहीं। इसी सवाल का जवाब देता है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है जब इनपुट कांस्टेंट हो या बहुत स्लोली चेंज हो। मतलब वोल्टेज फिक्स है, टेम्परेचर स्टेबल है, वेट चेंज नहीं हो रहा है। इस सिचुएशन में हम इंस्ट्रूमेंट को जज करते हैं कि ये कितना एक्यूरेट है, ये बार बार सेम रीडिंग देता है या नहीं, या छोटी वैल्यू को डिटेक्ट कर पाता है या नहीं। ये सारी बातें मिलकर बन जाती है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखने के लिए एक ट्रिक है। जैसे ए पंडित सेज राम लव्स हनुमान, तो ए से एक्यूरेसी, पी से प्रिसीजन, एस से सेंसिटिविटी। तो अब एक एक करके इनको समझते हैं। एक्यूरेसी को हम डिटेल से समझते हैं, एक्यूरेसी क्या होता है। तो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितनी क्लोज है, यही चीज़ एक्यूरेसी बताती है। जैसे कि मान लेते हैं ट्रू वैल्यू हमारी है 230 वोल्ट और हमारा मीटर दिखा रहा है 229.8 वोल्ट, तो हम कहेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है। एक्यूरेसी का मतलब परफेक्ट नहीं होता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है ट्रू वैल्यू के पास होना। याद रखें, ए से एक्यूरेसी, ए से एक्चुअल के पास। नेक्स्ट है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है बार बार अगर हम मेज़रमेंट लें तो हर बार सेम रीडिंग आए। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरी ट्रू वैल्यू 230 वोल्ट है, ठीक, और रीडिंग आ रही है 225, 225 और 225, तो इसकी प्रिसीजन अच्छी है, भले इसकी एक्यूरेसी ख़राब है क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के क्लोज तो नहीं है, पर जो रीडिंग आ रही है वो बार बार एक ही आ रही है, तो हम बोलेंगे इसका प्रिसीजन अच्छा है। प्रिसीजन का मतलब होता है रिपीट। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है इनपुट में थोड़ा सा चेंज हो और आउटपुट में रिस्पॉन्स आए। एग्जाम्पल, टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ी है तो थर्मामीटर को रीडिंग मूव हो जाएगा, तो इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब को याद करने का ट्रिक है, सेंसिटिव इंसान छोटी बात पे रिएक्ट करता है। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मीनिंग होता है इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना चेंज डिटेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास डिजिटल मीटर है जिसका लास्ट डिजिट है 0.01 वोल्ट, तो मतलब 0.005 वोल्ट अगर चेंज होता है तो डिटेक्ट नहीं करेगा। तो रेजोल्यूशन का रिलेशन डिस्प्ले से होता है। इसका ट्रिक है रेजोल्यूशन इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट विजिबल चेंज। नेक्स्ट है लीनियरिटी। लीनियरिटी मतलब होता है इनपुट और आउटपुट का रिलेशन स्ट्रेट लाइन जैसा हो। एग्जाम्पल के लिए अगर इनपुट डबल हो रहा है तो आउटपुट भी डबल हो, मतलब ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो एल से लीनियर, एल से लाइन। नेक्स्ट है हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस का मतलब होता है सेम इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट, जब इनपुट इंक्रीज और डिक्रीज हो। एग्जाम्पल के लिए प्रेशर बढ़ते हुए रीडिंग कुछ और, प्रेशर घटते हुए रीडिंग कुछ और। इसका रीज़न हो सकता है फ्रिक्शन हो, मैग्नेटिक इफेक्ट हो। इसका ट्रिक है हिस्टेरिसिस इक्वल्स टू हिस्ट्री याद रखना। ठीक, नेक्स्ट है रिपीटिबिलिटी। रिपीटिबिलिटी का मतलब होता है सेम कंडीशन में सेम रीडिंग। जैसे कि कंडीशन अगर सेम प्लेस है, सेम ऑपरेटर है और शॉर्ट टाइम है तो सेम रीडिंग आएगी। ट्रिक के लिए रिपीट इक्वल्स टू सेम टाइम, सेम। नेक्स्ट है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब होता है कंडीशन चेंज होने के बाद भी सेम रीडिंग आए। जैसे कंडीशन चेंज हो गया, मान लीजिए ऑपरेटर चेंज हो गया, लोकेशन चेंज हो गई, तो भी रीडिंग मेरा सेम आएगा। ट्रिक के लिए है रिप्रोड्यूस इक्वल्स टू चेंज के बाद भी सेम। नेक्स्ट क्या है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है टाइम के साथ आउटपुट धीरे धीरे बदलना जब इनपुट कांस्टेंट हो। एग्जाम्पल के लिए मीटर सुबह सही, शाम को थोड़ा शिफ्ट हो गया, तो इसके टाइप्स हो सकते हैं जीरो ड्रिफ्ट हो या सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट हो। इसका ट्रिक है ड्रिफ्ट इक्वल्स टू धीरे धीरे स्लाइड। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मीनिंग होता है मिनिमम इनपुट जिससे आउटपुट स्टार्ट हो। एग्जाम्पल, मीटर तब तक मूव नहीं करेगा जब तक मिनिमम फोर्स ना लगे। ट्रिक है थ्रेशोल्ड इक्वल्स टू थोड़ा सा धक्का।